राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 का गेसिंग किया था, फिजिक्स का भी गेसिंग किया था, केमिस्ट्री का भी गेसिंग किया था, बायोलॉजी का भी गेसिंग किया था। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लगभग 4 लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स में भी आया, 4 लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया और बायोलॉजी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन आया था। शॉर्ट क्वेश्चन भी 4-5 आया और ऑब्जेक्टिव भी 10 से 11 आया। तो हमको लगता है कि इस बार के लिए जो अमाशय है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि ये 21 या 19 में पूछा था। आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। तो इस बार चांस बन रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। और कुछ नहीं तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका भी कार्य 2 नंबर में पूछ सकता है। तो ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि कौन कौन से एंजाइम है, किस तरीके से वर्क करता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है और फिगर कैसे होता है, वो सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, जैसा हम फिगर बनाए हैं। उसके बाद आपको ये नाम लिखना है और उसके बाद इतना लिखना है आपको, ऊपर में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद पाचन यानी डाइजेशन, उसके बाद पाचन की प्रक्रिया, मतलब कितने प्रक्रिया में ये संपन्न होता है। तो ये 5 होता है। ये जानकारी के लिए हम लिखे, वो क्या है अभी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मतलब पाचन तंत्र किसे कहते हैं, क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा हमारा पाचन। यहाँ 2 चीज समझ में आ रहा है हमको, एक आता है पाचन और एक आता है तंत्र। एक आता है डाइजेस्टिव, एक आता है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, अब जैसे इससे पहले आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिस सिस्टम के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी तरीके से है कि जिस सिस्टम के द्वारा पाचन यानी डाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन जो है वो क्या है वो समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डाइजेशन हमारा, कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, फिजिकली या केमिकली रूप से ही पाचन कहलाता है। मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जो केमिकली यानी जो एंजाइम यूज होते हैं उसको केमिकली बोलते हैं। और हम जो, जैसे कि हम कोई रोटी खा लिए तो उसको दांत से चबाएंगे तो वो टूटेगा, तो वो भी पाचन का ही क्रिया है ना। तो जो हम मुंह से खाए रोटी को मुख गुहा से, वो हो गया फिजिकली। और मुंह में जाने के बाद जो एंजाइम वर्क किया, एंजाइम उसको तोड़ा, जो पेट में तोड़ा, उसको बोलते हैं केमिकली। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, ये फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, इसी को पाचन कहते हैं। और ये सारा प्रक्रिया जिस सिस्टम के अंतर्गत संपन्न होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया। वैसे इसके बाद हम लिख के भी आपको बताएंगे, ये हम आपको ओवरव्यू समझा रहे हैं। पाचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। मेन तो 3 ही है लेकिन 5 है, समझिए। सबसे पहले मुख गुहा में, उसके बाद ग्रासनली में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। अब मुख गुहा समझिए, कोई भी भोजन हम लेंगे तो वो भोजन को हम खाएंगे तो पहले मुख में रखेंगे। एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगा। ये है माउथ एंड माउथ कैविटी, मतलब मुख एंड मुख गुहा, हिंदी है इसका मुख एंड मुख गुहा। तो सबसे पहले भोजन को हम मुख में ले लिए। मुख में लिए तो मुख में 3 चीज होता है, एक दांत होता है, एक जीभ होता है और दूसरा एंजाइम होता है। तो दांत उसको काटेगा, महीन चबाते हैं तो महीन महीन टुकड़ों में तोड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एक्टिविटी। अब केमिकल एक्टिविटी होगा, जैसे ही मुंह में हम रोटी को रखे, दांत को तोड़े, तो माउथ कैविटी में 4 एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम और म्यूकस। तो जब हम भोजन को यानी माउथ कैविटी मुंह में रखते हैं तो दांत उसे महीन महीन टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद लार ग्रंथि से लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और जर्म को मार देता है। और टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम उसमें मौजूद स्टार्च को पचाता है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि भोजन में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया जर्म होता है उसको माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में कौन एंजाइम मारता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम उसको खत्म कर देता है। और टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। अब ये सब हो गया तो वो जो भोजन जो यहाँ हमारा मुख गुहा से आया तो भोजन हमारा यहाँ आ जाता है। उसके बाद म्यूकस है, वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा इसलिए बना देता है ताकि ये जो फेरिंग्स है इसको बोलते हैं ग्रसनी, ये ग्रसनी से होकर और ये ओसोफेगस यानी ग्रास नली से होकर अमाशय में जाए, इसके लिए उसको चिपचिपा बना देता है।
है ताकि आसानी से वो अंदर चला जाए। तो कौन चिपचिपा बनाता है भोजन को? म्यूकस। अब यहाँ तक तो पूर्ण रूप से भोजन पचा नहीं है, बैक्टीरिया मर गया, स्टार्च पच गया और चिपचिपा हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया वो, तो ये जो भोजन है इसको बोलते हैं बोलस। ये पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा भोजन कहाँ? ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली सिर्फ एक रास्ता है आमाशय तक पहुंचने का, तो ये ख्याल रखिए। तो भोजन क्या हुआ? सबसे पहले मुख गुहा में गया, लाइसोजाइम एंजाइम उस पर वर्क किया, बैक्टीरिया जन को मार दिया, टाइलिन डाइस्टेट स्टार्च को पचा दिया, म्यूकस चिपचिपा बना दिया। अब वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आ गया। अब आमाशय में 3 प्रक्रिया होती है। आमाशय 3 पार्ट में बटा होता है, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट यानी आमाशय 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक क्या होता है? यह आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है और इसमें खतरनाक एसिड HCl पाया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो आमाशय में कार्डियक में क्या होता है? यह ऊपरी भाग होता है और इसमें HCl पाया जाता है। भोजन में मौजूद जो हानिकारक बैक्टीरिया जर्म को लाइसोजाइम एंजाइम नहीं मार पाता है, उसको ये HCl मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद भोजन को भेजा जाता है फंडिक में। उसके बाद हमारा है फंडिक, जो कि आमाशय का मिडिल पार्ट है। फंडिक तो ये बीज का संरचना होता है और इसमें एक कांटेनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं रोजी। ये क्या करता है? भोजन को रोक के रखता है। आप सभी को पता है कि आमाशय में भोजन कम से कम 40 से 50 मिनट रुकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा से 2.5 घंटा तक रुकता है। यही इसका टाइम होता है। 40 मिनट से लेके 2 घंटा तक आमाशय में रुकता है और उतना ही देर छोटी आंत में भी रुकता है। तो टोटल 4 से 5 घंटा पाचन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो फंडिक वाला पार्ट है, यह इसमें रोजीनुमा संरचना यानी कुछ कांटे जैसा संरचना होता है जो भोजन को रोक के रखता है। और जब आपको भूख लगता है, जैसे भोजन इसमें नहीं है तो ये पेट में चुभता है, तो आपको भूख लगने का एहसास होता है। तो क्या होता है कि ये बीच का पार्ट होता है जिसमें रूजी नामक एक कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक के रखता है और आमाशय में भोजन 40 से 2 घंटे तक रुकता है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला पार्ट, यह आमाशय का, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथियां। तो आमाशय का जो ये पार्ट है पाइलोरिक, ये जठर ग्रंथियां होती है और इसमें जठर रस होता है। और जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है, यानी 2 एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन। अब रेनिन क्या करता है? तो रेनिन दूध से दही बनाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो गौर करिएगा कि अगर बोलेगा कि आमाशय में पाचन की क्रिया में दूध से दही बनने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार है, तो रेनिन होगा। अगर कहीं और पूछ दिया आमाशय या पाचन नहीं दिया तो वहां पे होगा लैक्टेशन। वो आप पढ़े होंगे, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है। लेकिन पाचन की प्रक्रिया में कौन बनाता है? रेनिन। इसलिए बच्चा जब दूध पीता है और उल्टी करता है तो वो उल्टी में दूध नहीं दही रहता है, क्योंकि बच्चे में रेनिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे वह दूध आसानी से दही में बदल जाता है। उसके बाद दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? दूध में मौजूद प्रोटीन को पचाता है और भी कुछ में मौजूद प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। और रेनिन दूध से दही बनाता है। पाचन की क्रिया में रेनिन दूध से दही बनाता है और बाकी में लैक्टोबैसिलस से दूध से दही बनता है। उसके बाद हमारा आ जाता है भोजन कहाँ? जब यहाँ सब कुछ हो गया तो आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में यहाँ पर जो पैनक्रियाज है यानी अग्नाशय है, यहाँ अग्नाशय और यकृत यानी लीवर, ये दोनों से कुछ रस निकलते हैं जो छोटी आंत में जितना भी भोजन में पोषक तत्व मौजूद है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वो सबको ऑब्जॉर्ब कर लेगा छोटी आंत। अग्नाशय और यकृत में एक एंजाइम आएगा उसकी सहायता से। अब सारा कुछ ऑब्जॉर्ब हो गया तो भोजन रहा नहीं, क्योंकि भोजन में से सब कुछ निकल गया। तो भोजन मल का रूप ले लेता है और वो बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत से आने के बाद रेक्टम यानी मलाशय इकट्ठा हो जाता है और एनस यानी गुदा द्वार के द्वारा निकल जाता है। तो चलिए एक आखिरी बार अच्छे से आपको फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम भोजन को लिए। भोजन माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में गया। मुख गुहा में 3 चीज, दांत, जीभ और एंजाइम। तो दांत उसे महीन महीन टुकड़ों में तोड़ दिया, उसके बाद एंजाइम वर्क किया। ये 4 एंजाइम वर्क किया, लाइसोसोम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोसोम क्या किया? मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स को मार दिया। उसके बाद स्टार्च को पचा दिया, कौन? टाइलिन और डाइस्टेज, और म्यूकस उसको चिपचिपा बना दिया। जब भोजन चिपचिपा बन गया तो भोजन हमारा फेरिंक्स यानी ग्रसनी से पार करके ओसोफेगस यानी ग्रास नली से होते हुए आमाशय में। आमाशय में 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यहाँ कौन मौजूद था? यहाँ HCl प्रेजेंट था। जो भोजन माउथ कैविटी में कीटाणु जीवाणु बच गया था उसको कौन मार दिया? HCl मार दिया। उसके बाद मिड पार्ट में आया फंडिक में। तो फंडिक में क्या हुआ? रूजी था, जो कांटेनुमा संरचना थी जो भोजन को रोक के रखा और धीरे धीरे पचाया। उसके बाद लास्ट में आ गया पाइलोरुक।
पाइलोरिक में क्या था, दो रस था, रेनिन था और पेप्सिन था। रेनिन दूध से दही बना दिया और पेप्सिन क्या किया, उसके प्रोटीन को पचा दिया। उसके बाद भोजन को छोटी आंत में भेज दिया गया। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। और गॉल ब्लेडर मतलब होता है पित्ताशय, लीवर मतलब होता है यकृत, स्टोमच मतलब होता है अमाशय या पेट और पैनक्रियाज मतलब होता है अग्नाशय। तो जब भोजन छोटी आंत में आया तो यकृत से और अग्नाशय यानी पैनक्रिया से और लीवर से कुछ एंजाइम आए और ये छोटी आंत में क्या हुए, वर्क किए और छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो गया, विटामिन एब्जॉर्ब हो गया, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गया और खनिज। यहाँ पर हम नोट में लिखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये पचित है, मतलब इसको एंजाइम वर्क करके पचा सकता है। और मिनरल्स, वाटर और विटामिन, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, वाटर का मतलब होता है पानी और विटामिन का मतलब होता है विटामिन, ये तीनों क्या होते हैं, ये पचते नहीं है, ये अपचित है, लेकिन छोटी आंत में अब्जॉर्ब होते हैं। तो छोटी में अब्जॉर्ब हो गया। आप भोजन में से ये सारा चीज निकल गया तो भोजन मल का रूप ले लेता है जो बड़ी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत से होकर ये रेक्टम यानी मलाशय से तरा के इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद एनस यानी गुदा द्वार से निकल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ओवरव्यू आपको समझ आया होगा। ये 5 क्रिया में संपन्न होती है, कौन कौन सा है, ये एंजाइम भी हम आपको लिख दिए, सभी प्रकार लिख दिए। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है तो वीडियो के लास्ट में मेरा नोट्स लगा है, जो जो बात हम बोले हैं वही बात को आपको लिखना है। शुरू यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, उसके बाद मुख गुहा में क्या क्या होता है ये लिखना है, इसमें क्या क्या होता है ये लिखना है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो लास्ट में नोट्स है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे और इसी तरह क्लास में आपको याद हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट्स आएगा उसका भी स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। वैसे आपको 90% यही याद हो गया होगा, आप एक बार देख लीजिए।